आपकी ज़िंदगी के लिए ठहराया है ना। कितनी ज़िंदगियाँ नहीं रही होंगी, लेकिन आज मैं और आप जिंदों की ज़मीन पे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, है ना। और हम सब के लिए धन्यवादी का विषय है। वाकई में जब गवाही का समय था, हम सब शांत बैठे थे। प्रभु के दास ने बोला, है ना, कि परमेश्वर ने अब तक हम लोग को सुरक्षित रखा, इससे बड़ी मेरे और आपके लिए गवाही नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम्स आती हैं, परमेश्वर सॉल्व करने वाला परमेश्वर है, लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि प्रभु हम लोग को सुरक्षित रखा है और प्रभु ने अपने में हम सबको बना के रखा है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये समय मेरे और आपके लिए बहुत उत्तम है कि मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में यहाँ पे खड़े हैं, है ना। परमेश्वर का हुजूरी, परमेश्वर का उपस्थिति मेरे आपके मध्य में है। अगर प्रभु नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? शैतान के कब्जे में होते, लेकिन खुदावन ने मुझे और आपको शैतान के कब्जे से छुड़ाया और अपने समानता में प्रभु मुझे और आपको दिन प्रतिदिन बनाने की कोशिश कर रहा है ना। कोशिश हम नहीं कर रहे, कोशिश कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हमें वो पवित्र परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है और वो झूठा नहीं है। जो उसका वादा है वो कैसा है? सच्चा है, सच्चा है ना। वो हाँ और आमीन का परमेश्वर है। जो वो कहता है वो करता है। युक्ति बनाने वाला परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थ्य और भाइयों के परमेश्वर है और स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाला हमारा जिंदा खुदावन है। करुणा निधान है, अत्यंत महान परमेश्वर मेरा और आपका है और सारे अधर्मों को क्षमा करने वाला है, सारे रोगों से चंगा करने वाला ऐसा मेरा और आपका खुदावन है। कोई हो सकता है? नहीं, है ना। वचन कहता है सारी पृथ्वी पे सिर्फ एक नाम दिया गया और वो नाम है यीशु नाम। बुलंदी के साथ बोल सकते, वो नाम है, वो नाम है यीशु नाम। और उसके नाम के अलावा कोई और नाम नहीं लिया गया। उसी की महानता में, उसी की पवित्रताई में चलते हुए हम लोग इस आराधना में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जिन बहुत सारे लोगों को ये गीत आता है, नहीं आता है तो सीखेंगे ताकि आगे हम लोग परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित हो सके। आमीन।
वो झूठा नहीं है, जो कहता है वो करता है। वचन कहता है सब कुछ खत्म, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। आमीन। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा
यीशु के लिए, क्योंकि वही तो है। आमीन। वो हमारा खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा जिंदा प्रभु है, जिंदा प्रभु। और जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारे सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम सब पुकारेंगे और कहेंगे, प्रभु हम तुझे पुकारते हैं, तू हमारी सुन। आमीन। पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा। अब हाजिर हो गया अपना जलवा दिखा, अब हाजिर हो गया अपना जलवा दिखा, अब हाजिर हो गया अपना जलवा दिखा, अब हाजिर हो गया अपना जलवा। पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा। अब हाजिर हो गया अपना जलवा दिखा, अब हाजिर हो गया अपना जलवा दिखा, अब हाजिर हो गया अपना जलवा दिखा, अब हाजिर हो गया अपना जलवा दिखा। पुकारते
हालेलुया, हालेलुया। वो तो हाजिर है, हालेलुया। वो तो हाजिर है अपने जलवे को बिखेरने और दिखाने के लिए, और दिखा रहा है और बिखेर रहा है। आगे कहती है, जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो बड़ी सावधानी के साथ में आना। जब तू परमेश्वर के, बोलो मेरे साथ में, जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो कैसे आना? सावधानी से आना। सावधान हम कब होते हैं? हम सावधान कब होते हैं? जब झंडा लहराया जाता है, जब दुश्मन सामने गोली लेकर के खड़ा हुआ होता है, जब कोई बड़ा कर्नल आ रहा होता है तो सारे मिलिट्री के जवान सीधे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर आता है तो सारा स्टाफ उठ करके खड़ा हो जाता है, सलूट मारता है। कोई मैनेजर आता है तो उसके सम्मान में इंसान खड़ा होता है। लेकिन हम तो राजाओं के राजा की बात कर रहे हैं, जब उसके भवन में आए हुए हैं तो सावधान होकर के आओ। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि ऐ आदम तू कहां है? ऐ आदम तू कहां है? उस दिन के दिन आदम सावधान नहीं था, क्योंकि उसने अपनी सावधानी को खो दिया था पाप करके। क्या कर रहा था? पाप कर रहा था, इसलिए उस दिन वो सावधान नहीं हो पाया। वो अपने आप को छिपा रहा है। क्या कर रहा था अपने आप को? अब मेरा सवाल आप सबसे, ऐ आदम तू कहां है? कोई छुपा तो नहीं बैठा हुआ है परमेश्वर की हुजूरी से? कोई छुप तो नहीं रहा है? कोई डर तो नहीं रहा है? कोई दर्द की वजह से परमेश्वर को ध्यान नहीं दे पा रहा हो? कोई दुष्ट आत्मा की वजह से परमेश्वर को ध्यान नहीं दे पा रहा हो? कोई निराशाओं की वजह से, शांति की वजह से परमेश्वर को ध्यान नहीं दे पा रहा हो? अरे आदम तू कहां है? सावधानी बरतना आरंभ कर दे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, पुकार तो रहे हैं, अभी हमने पुकारा उसको। जब हम उस परमेश्वर के करीब आते हैं तब वो मेरे करीब आता है। हालेलुया। जब हम उसके करीब आएंगे तो वो मेरे करीब आएगा। यदि हम सिर्फ पुकारते ही रह जाएंगे तो कहां से करीब आएगा? ना आप आएंगे और ना वो आएगा। हालेलुया। मालूम है, एक लेडी का जिक्र है बाइबल के अंदर। बाइबल कहती है कि एक स्त्री थी, 18 वर्ष से बीमार थी और आराधनालय में आया करती थी। कहां आती थी? आराधनालय में आती थी। कितने साल से बीमार थी? 18 साल से। 18 साल से उसके अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा। 18 साल से उसके अंदर क्या थी? दुष्ट आत्मा, बीमारी, दर्द, टेंशन, अशांति, निर्बलता, कमजोरी, तरह तरह की चीजें, आंसू, बहुत कुछ चीजें थी। 18 साल से बीमार थी और रोज पुकारती थी चर्च में आकर के, लेकिन यीशु के करीब नहीं आती थी। जिस दिन यीशु के करीब आई उसी दिन दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़ करके चली गई। बोलो खुदा की मसीह की। हालेलुया। सिर्फ पुकारते रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला, उसके करीब आओ। हालेलुया। उसके करीब आओ। वो तो हमको कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। हम बड़े हो गए इसलिए उसके पास नहीं आते। छोटे बच्चों को देखा, छोटे छोटे कहीं से भी दौड़ जाएंगे, कूद करके मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर के करीब आ जाते हैं। आते नहीं आते? लेकिन जब बड़े हो जाते हैं शादी के बाद में तो कूद करके आते हैं मम्मी पापा के पास। कोई नहीं आता। आता है कोई? भैया हम करीब नहीं आना चाहते। वहीं से कहते हैं पापा जी 1 लाख का चेक काट देना जरा सा, जरूरत है, नया बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, है ना? नया बिजनेस चालू करने जा रहे हैं। लेकिन जब बच्चे होते थे तो पापा की गोद में आते थे, दाढ़ी के बाल पोंछते थे, पापा के सर को भी लाते थे, पापा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इतना करीब थे कि पापा तुरंत सुनते थे, बेटा ले तेरे लिए तो है सब कुछ, हाँ या ना? आज हम दूर चले गए, सिर्फ दूर से पुकारते हैं, सिर्फ दूर से पुकारते हैं, प्रभु देख हम तेरे भवन में आ गए। सावधानी नहीं बरतते, इसीलिए बीमार होते हैं, चंगे नहीं हो पा रहे। इसलिए दुष्ट आत्मा है, चंगे नहीं हो पा रहे, सिर्फ देखना पसंद
पसंद करते हैं, सामने हो क्या रहा है, उसके करीब आना सीखो। यदि परमेश्वर के भवन में है तो उसके नजदीक आइए, उसके पास आइए, उसके साथ अपनी इंटीमेसी बढ़ाइए, उसके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाइए, उसके साथ अपने संबंध को बढ़ाइए, और तब देखिए खुदा के जलवे को। हालेलुया। कोई जोर से बोलेगा हालेलुया, और जोर से दो हाथों को उठाते हुए, और जोर से आवाज आनी चाहिए आपकी। एक बार फिर से पुकारेंगे उसको, क्योंकि उसके बंदे एक बार फिर से उसको पुकार रहे हैं। एलिया ने पुकारा क्योंकि वो नजदीक था, तो लिखा हुआ है स्वर्ग से आग उतरी और वेदी भस्म कर दी। आज उसके बंदे पुकार रहे हैं, कुछ होना तो चाहिए। हालेलुया। यदि नजदीक होंगे, क्योंकि वो कहता है इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर आज तुझे दिखाना पड़ेगा कि इस्राएल का परमेश्वर ही जिंदा और सच्चा है, उसके अलावा ना तो कोई था और ना कभी होगा। आज एक बार पुकारो उस परमेश्वर को और कह दो, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर आज वही बनते हम भी हैं, तेरे निकट आ चुके हैं और तुझसे प्यार करते हैं। एक बार फिर से तू अपने जलवे को दिखा और हमारे शरीर के रोग, तकलीफ, बीमारियों को हमसे अलग कर दे, और शैतान को दिखा दे कि हम यीशु के निकट आ गए हैं। हालेलुया। हम लोग मिल करके एक बार फिर से इसी अंतरे को गाएंगे कि आज भी तेरे बंदे तेरे तुझे बुलाते हैं। पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे, जान से उठा, पुकारते हैं तुझे, जान से उठा। अब तो हाजिर हो गए अपना जलवा दिखा, अब तो हाजिर हो गए अपना जलवा दिखा, अब तो हाजिर हो गए अपना जलवा दिखा, अब तो हाजिर हो गए अपना जलवा दिखा। पुकारते हैं तुझे,
हालेलुया। इस महान परमेश्वर को जिसके आने से बंधन टूट जाते हैं और जिसके आने से बेचैनियां होती हैं शैतानी लोगों में, और जिसके अंदर शैतान होता है अर्थात शैतान कहता है। और यीशु चलता आता है, छुटकारा मिलता जाता है, आजादियां मिलती जाती हैं, मुक्ति और शांति दौड़ती चली जाती है। सारी निराशाएं प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से दूर होने पाए, मन में शांति स्थापित हो सके। आपके तकलीफों से प्रभु यीशु आपको चंगा करे, यीशु का नाम आपको चंगा करे। आपके तमाम दर्द, पीड़ा, कर्ज परमेश्वर पिता सब चीजों से स्वतंत्रता दे दीजिए यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर और पैर का दर्द आपकी सामर्थ्य के द्वारा यीशु के नाम से दूर किया जाए। आमीन। मेरे पिता परमेश्वर, आप दया करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बोझ के साथ में यहां पर आए हैं। कुछ अपने बच्चों की तरफ से निराश हैं और कुछ बच्चे अपने माँ बाप की तरफ से निराश हैं। कुछ अपने पड़ोसियों से निराश हैं तो कुछ अपने अपनों से निराश हैं। प्रभु, आप उनकी समस्याओं को दूर कर दीजिए यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हैं, रोजगार नहीं है उन लोगों के पास में। आप उनको रोजगार दीजिए ताकि आपके नाम में उनके घर की रोटी का एहसास बन सके, वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सके, अपने माँ बाप का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सके। प्रभु, आप मदद करें यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कैंसर, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, गांठें, रसौलियां, परमेश्वर पिता आपके नाम की सामर्थ्य के द्वारा दूर किया जाए। हम यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम, शरीर में दाने, फोड़े, ऐसे एलर्जी जो लगातार हमारी जिंदगियों में बनी रहती है और वो दूर नहीं जाती, परमेश्वर पिता आज आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपकी आज्ञा के अनुसार वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो रोग दूर किया जाए यीशु के नाम से। आमीन। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं कि कुछ लोग के परिवार के लोग कैद में हैं, आंसुओं से रोते हैं क्योंकि उनके बच्चे अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। आप ऐसे लोगों के लिए, ऐसे निराश लोगों के लिए प्रबंध को कीजिए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ को, अपने जलने को आज यहां नीचे उतर करके दिखा दीजिए कि लोग आपको जानने पाए निकटता से, नजदीकी से, और आपके करीब आ सके। आपकी आशीष को देख, सुन और प्राप्त करने के बाद में यीशु के नाम से इसको मांग लेते हैं। आमीन। मेरे पिता परमेश्वर, आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं कि यहां बैठे हुए सब लोग जो प्रभु सिर्फ चंगाई देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं, अब कुछ सच्चाई को सुनने और उसको मानने और उसको ग्रहण करने के लिए, अर्थात परमेश्वर का वचन जो हमारी जिंदगी की वो शक्ति है, जो हमारी आत्मा के लिए वो ताकत है,
जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए वो सामर्थ है, जो स्वर्ग तक ले जाने के लिए वो रास्ता है, बगैर उसके अर्थात वचन के हम आशीष नहीं पा सकते। वचन हमको परमेश्वर पिता के निकट लेकर के आता है और यीशु ही वो वचन है जो हमसे हमारी पिता से मुलाकात कराता है। हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप वचन सुनने के लिए, वचन समझने के लिए, वचन सीखने के लिए, वचन बोलने के लिए, वचन देखने के लिए अपनी सामर्थ्य यहाँ पर बैठे नौजवान, बेटे बेटी, स्त्री पुरुष, विवाहित अविवाहित, बच्चे बूढ़े, सब के सब ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, ताकि आज वचन इनके जीवन को स्पर्श करे और इनको बताए कि हमारी जिंदगियों के अंदर कई बार क्या क्या गलतियां हो जाती हैं और हम कहते हैं कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और त्याग दिया, लेकिन अभी तक हम चक्के नहीं गए। 3 साल से चर्च आ रहे हैं, 5 साल से चर्च आ रहे हैं, लेकिन आराम नहीं मिला। अभी हम लोगों ने सीखा कि वो लेडी 18 साल से आ रही थी, जिसके अंदर कुबड़ा करने वाली दुष्ट आत्मा थी, और जिस दिन वो यीशु के संपर्क में आई, उसके पास में आई, उसी दिन उसको छुटकारा मिल गया। प्यारे पिता, हम आपसे दुआ करते हैं कि लोगों के सवाल अपने आप से होने पाए। वो परमेश्वर के दास से या परमेश्वर से सवाल ना करें, पहले अपने आप से सवाल करें। इस बात का सवाल करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम परमेश्वर के भवन में कुछ देते हो और उसको 10 जगह गाते हो कि हमने ऐसा किया। हो सकता है कि हम दशमांश देते हो परमेश्वर के भवन में, लेकिन उसको 10 जगह प्रचार करते हो कि हमने दशमांश दिया। हो सकता है कि हमने परमेश्वर के भवन के लिए, कन्वेंशन के लिए कुछ चीजें दी हो और हम उसको 10 जगह प्रचार करें कि हमने परमेश्वर के भवन में ऐसा किया, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। बाइबल बताती है उपवास, प्रार्थना और दान गुप्त होता है, वो दूसरों तक नहीं पहुंचना चाहिए। जो आपने दे दिया उसको भूल जाइए, क्योंकि आप गाओगे तो खोगे, प्रतिफल नहीं पाओगे। अरे पिता, ये वचन है जो हमारी बुद्धि को खोलता है। हम चाहते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा बुद्धि खुल जाए, वचन के द्वारा आंखें खुल जाए, वचन के द्वारा कान खुल जाए, ताकि हम परमेश्वर के भवन में जब भी आगे से आए तो सावधानी से आए। इसलिए नहीं कि हम अपना चेहरा दिखाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम किसी एक दूसरे को देखने के लिए आ रहे हैं, हम सिर्फ यीशु को देखने के लिए आ रहे हैं। वो सर्वसिद्ध परमेश्वर है, उसको देखें, और जो उसकी और अपनी निगाहों को लगाता है, बाइबल कहती है वो कभी लज्जित नहीं होता। ये उसका कलाम है, ये उसका वायदा है। उसके वायदे पर हमको और आपको अटल रहना है और निडरता के साथ आगे बढ़ना। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमको, जो शैतान से जुड़ी है और हमको ना छोड़े? जब शैतान जाएगा तो उसके साथ में जो बीमारी उसने हमारे शरीर में डाल रखी है वो भी चली जाएगी। जब शैतान जाएगा तो जो दुष्ट आत्मा उसने हमारे अंदर डाल रखी है वो भी चली जाएगी। जब शैतान जाएगा तो वो रोग जो कुबड़ा करने वाला है, वो रोग जो एलर्जी पैदा करने वाला है, वो रोग जो तरह तरह की समस्याओं को लेकर के आने वाला है, वो शैतान के साथ चला जाएगा। क्योंकि हम यीशु के निकट आएंगे तो हमारे चेहरे नूरानी होंगे, हमारे शब्द सामर्थी होंगे, हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होंगी। थैंक यू जीसस। ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु आपकी सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। यहाँ बैठे हुए हर एक जन आशीष दीजिए प्रभु। हम अपने जो कुछ भी ब्रेन में सोच करके आए, दिमाग में सोच करके आए, कि आज हम पास्टर साहब से ऐसा बोलेंगे, अपनी ऐसी समस्याओं को बताएंगे। पास्टर साहब को नहीं, अपने दिल के हाल यीशु के सामने रखो, अपने दिल के हाल परमेश्वर पिता के सामने रखो। क्योंकि बाइबल को बताती है जब यीशु मसीह ने बलिदान होने के लिए
अपने आप को पिता की आज्ञा मानते हुए समर्पित और अर्पित किया तो मृत्यु सह ली, मृत्यु ले ली। मरने के बाद में तीसरे दिन परमेश्वर पिता ने उसे जिलाया। आज वही परमेश्वर पिता हम सबको जिलाने वाला है। हालेलुया। हमारी मरी हुई अवस्था से वो मुझको और आपको जिलाएगा। वो ये सोच के आता है कि चलो भाई यहां पर चंगे हो जाएंगे, बीमारियों से आजादी हो जाएगी, फिर वापस वही पाप करेंगे, वापस से फिर वही काम करेंगे जो करते चले आ रहे थे। तो एक बार फिर से सुन लो, बाइबल कहती है जो परमेश्वर को धोखा देता है, परमेश्वर को टट्टू मारता है, परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये काम परमेश्वर का है जीवन देने का, इंसान का नहीं। इसलिए उस परमेश्वर के पास में आओ, सच्चाई जानो। वचन हमारे अंदर स्वतंत्रता पैदा करता है, सच्चाई पैदा करता है। इस सत्य को जानेंगे, वो सत्य हमको आजाद करता है। आप सबको बरकत दीजिए। जहां वचन से प्यारे पिता परमेश्वर आज सीखते हैं तो हमारी बुद्धियां खुलने पाए और हम उस सत्य परमेश्वर को जान सकें। वो सत्य जो इस धरती पर आकर के रहा, काम किया, जीवन दिया, लोगों को बचाया, उनके पापों को अपने ऊपर लेकर के चला गया और हमारे लिए परमेश्वर से मुलाकात कराने का और परमेश्वर के करीब लाने का एक सुनहरा अवसर दे दिया। आज तक लागू है, हमारे मरने तक लागू रहेगा, जब तक दुल्हन नहीं उठ जाएगी तब तक लागू रहेगा। प्रभु आप मदद कीजिए, हमको आपसे बात करें, आपको सुने, आपको समझे, आपको जाने। आप दया करेंगे, हम सब बरकत पाए, जितने यहाँ पर हैं सब बरकत पाए। वचन से प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करना, ताकि जो वचन आप लेकर के आए हैं, जो तैयारी है, वो प्रभु आप मुंह में शब्दों को देते जाइए, ताकि प्रभु जो आप कहते हैं वो यहाँ पर आज रिवील किया जाए, ताकि प्रभु उस रेवलेशन से हम सब आशीष पा सकें। धन्यवाद हो प्यारे पिता कि आज अपनी आशीष, वचन की आशीष लोगों को दीजिए, ताकि लोग आशीष को पाएं और आपके पीछे सच्चाई और ईमानदारी और निडरता के साथ चल सकें। धन्यवाद प्रभु, जो कुछ भी हमने आपसे मांगा आपने सब सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल, सारी प्रभुता सिर्फ आपको देते हैं। इस दुआ को अपना उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर के मांग लेते, दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।